बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज यूनिक ऐसे किचन में आपके लिए ट्राइफल बन रही है, बल्कि अपने हमारे उन मसीह बहन भाइयों के लिए जिनकी आज ईद है, वो भी ये बनाएं और अपने घर वालों को बना कर खिलाएं। चलिए अब हम प्रोसेस की तरफ चलते हैं। 2 जेली बनाना और स्ट्रॉबेरी मैंने ले ली और उनको एक एक कप पानी में, बॉइल्ड पानी में डाल के तो उसको तैयार करके रख लिया साइड पे। ये प्रोसेस पहले कर लें ताकि जेली ठंडी हो जाए। आधा कप दूध था, उसमें मैंने 4 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर डाल दिया है। आप कोई भी फ्लेवर ले सकते हैं, बनाना ले लें, कोई भी फ्लेवर का कस्टर्ड। मैंने वनीला कस्टर्ड यूज़ किया है। अब इसको हाफ़ कप दूध में मैंने मिक्स करके रख लेना है। कस्टर्ड बनाने से पहले आप ये कर लें, तो फिर आप दूध जो है वो बॉईल करना रखें। अब 1.5 लीटर मैंने दूध लिया, 1.5 लीटर। जब उसको बॉईल आ गया तो मैंने उसमें हाफ़ कप शुगर ऐड की है। शुगर भी आप अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। अगर आप कम खाते हैं तो कम डाल ली, मैंने हाफ़ कप डाली थी। अब इसको मैंने थोड़ा सा करना है, पकाना है, ताकि ये चीनी अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए। अब चीनी बिल्कुल डिज़ोल्व हो चुकी थी, तो मैं आहिस्ता आहिस्ता जो कस्टर्ड का मटेरियल था ना मेरा पड़ा, वो इसमें ऐड करती जाऊंगी। एकदम से सारा नहीं करना, फिर उससे ये कि लम्प्स बन जाते हैं। आप आहिस्ता आहिस्ता से उसको डालें और उसको पकाते जाएं। अब जितनी कंसिस्टेंसी आपको पता चल जाएगी कि पकाते हुए कि इतना थिक काफ़ी है, बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना आपने, क्योंकि फिर वो जब वो ठंडा हो जाता है जम के, तो वो फिर ज़्यादा ही सख्त हो तो वो अजीब सा उसका टेक्सचर भी अच्छा नहीं होता, खाने में भी इतना मज़े का नहीं लगता। इसलिए मैं इतनी कंसिस्टेंसी रखती हूँ जितनी आप देख रहे हैं, क्योंकि फिर ये जब वो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा, सही बन जाता है फिर ना। चलिए अब हम ना असेंबलिंग कर लेते हैं चीज़ों की। जो भी मटेरियल आपने डालना है, सबसे पहले आप केक रख लें, अप्लाई कर लें नीचे डिश में। सबसे नीचे बॉटम पे केक्स ही होते हैं। अगर आप रस्क लगाना चाहते हैं रस्क लगा लें, केक, बिस्किट्स। केक ही ज़्यादा मैं तो यूज़ कर लेती हूँ। और अभी जितने भी मेरे पास केक्स थे वो मैंने डाल ली हैं। अगर आपके पास ज़्यादा हैं तो आप फुल कर लें नीचे पूरी लेयर उसकी। तो उसके ऊपर मैंने जूस अप्लाई कर दिया है। ऑरेंज जूस था मेरे पास, कोई भी आप जूस डाल सकते हैं, एप्पल डाल लें, या जूस नहीं भी है तो आप शीरा बना के डाल लें, पानी और चीनी का। फ्रूट्स मैंने सेंटर में डाल दिए। अब एक लेयर मैं कस्टर्ड की जो मैंने तैयार किया था, इसको थोड़ा ठंडा कर लिया हुआ था, तो वो अब मैं उस पर अप्लाई कर दूँगी, यानी कि उसकी लेयर एक बन जाएगी। उसके बाद फिर हम दोबारा इसके ऊपर आप केक लगाएं या फ्रूट लगाएं। जो मैंने केक तो नहीं लगाया, मैंने फ्रूट ही था वही यूज़ किया इसमें। आप इस टाइम पे भी आप केक की लेयर साथ लगा सकते हो और जो जूस है वो ऊपर डाल दें, वैसे ही जैसे नीचे हमने किया था। अब फिर दोबारा उसके ऊपर हम कस्टर्ड की एक लेयर लगा देंगे, ताकि वो सारा एक इक्वल एक जैसा हो जाए। देखिए अब बिल्कुल सारा ये जो है कस्टर्ड की एक लेयर लग गई है। उसके बाद हम ये करेंगे कि क्रीम आप ले लें, उसको बीट कर लें, आइसिंग शुगर यानी कि पिसी हुई चीनी जो है ना वो डाल लें। इस टाइम पे आप इसको बीट करके भी डाल सकते हैं, पर मैंने तो ज़रा झटपट सी ट्राइफल बना रही हूँ, तो मैंने ऐसे ही उसको चीनी के साथ मिक्स करके क्रीम को और मैंने अप्लाई कर दिया। तो जो चीनी हमने जेलीस बना के रखी हुई थी स्ट्रॉबेरी की और जेली उसकी बनाना की, उसको मैंने राउंड फॉर्म में काट लिया था। आप चाहे क्यूब्स में काट लें, जिस तरह मर्ज़ी आपको शेप उसको दे दें, तो उससे आप डेकोरेट कर लें जिस तरह मैं कर रही हूँ। किसी भी शेप में, किसी भी आप कर सकते हैं, जो आपका दिल करता है, जैसी डिज़ाइनिंग आपको आती है आप उसी हिसाब से कर लें। तो उसके बाद आप नट्स वगैरह यूज़ करें, इसमें आप बादाम डाल दें या वॉलनट्स, जो भी नट आपको पसंद है वो आप अप्लाई कर दें इस पे। तो अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई है तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें और अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करें। जो बहन भाइयों की आज ईद है वो भी बनाएं इस रेसिपी को और मुझे ज़रूर फीडबैक दें। अल्लाह हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, अपनी रहमत नाज़िल फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।